हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कौन लोग एएलपी बन सकते हैं। ये एएलपी की जो सीरीज है वैसे तो स्मार्ट बोर्ड पे शुरू होने वाली थी, लेकिन एक हफ्ता शायद डिले हो गया हमारा स्मार्ट बोर्ड। तो कोई बात नहीं है, एएलपी की जो सीरीज है 0 टू लेके हीरो तक, मतलब ट्रेनिंग में भी पास कराने की हम गारंटी देंगे। आप लोग ट्रेनिंग भी क्वालिफाई करोगे, क्योंकि इस टाइम पे रेलवे की तरफ से एक नोटिस आया है कि अगर कोई बच्चा इनिशियल ट्रेनिंग में या फिर प्रमोशनल ट्रेनिंग में बार बार फेल हो रहा है 2-3 बार, तो उसको फिर निकाल ही दिया जाएगा। तो आप लोगों को ट्रेनिंग में पास कराने की भी गारंटी, मतलब आप लोगों को ट्रेनिंग में भी पास कराएंगे यार, इतना सपोर्ट रहेगा 0 से लेके हीरो तक। फिलहाल आज की सीरीज में सबसे पहले हम जानेंगे कि कौन लोग एएलपी बन सकते हैं। 12th पीसीएम वाले एएलपी बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं, और अगर बन सकते हैं तो उनके लिए सबसे बेस्ट वे क्या है एएलपी बनने का। और आप लोग बड़ी ही आसानी से 50 से 60 हजार रुपए के इंसान हो जाओगे, जिसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। आप लोगों को सिर्फ अपना 1 साल देना है और उसके बाद आप अपना 1 साल के बाद 50 से 60 हजार रुपए अर्न करने लग जाओगे। बच्चों को लगता है कि भैया इस पे क्या लिखा हुआ है हमें दिखता नहीं, तो एक बार मैंने दिखा दिया है, उसकी आप टेंशन मत लो। स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा, फिर एक एक चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से दिखना शुरू हो जाएगी। अभी इस चीज की टेंशन ना लेना, बाकी ये सारी की सारी चीजें आपको पीडीएफ में भी यहां दिखेंगी। तो सबसे पहले जो बात है कि 12th पीसीएम प्लस बीएससी अगर किसी ने किया हुआ है तो क्या वो बन सकता है या नहीं बन सकता। मैं आपको बताऊं, 12th पीसीएम तो छोड़िए, अगर आप सिर्फ 10th भी हैं तब भी आप एएलपी बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो मैं अभी आप बताने वाला हूं। सबसे पहले तो नो है बहुत बड़ा वाला, कि अगर आपने सिर्फ 12th पीसीएम किया है, उसके साथ आपने कुछ नहीं किया है, तो आप नहीं बन सकते हो। अगर आपने बीएससी किया है तब भी आप एएलपी नहीं बन सकते हो। इवन अगर आपने 12th पीसीएम या बीएससी किया है तो आप टेक्नीशियन भी नहीं बन सकते हो। सिर्फ एक पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होते हो, वो आती है सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में। तो एसएनटी वो जो 12th पीसीएम है वो सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट के लिए एलिजिबल है, और वो वाली पोस्ट है सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की। लेकिन आप लोग अगर अपना 1 साल इन्वेस्ट करते हैं तो 100% आप बड़ी ही आसानी से एएलपी के लिए भी एलिजिबल होंगे, साथ में आप टेक्नीशियन के लिए भी एलिजिबल होंगे। आप दोनों के लिए फॉर्म फिल करोगे, जिसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे वहां पे आपकी पहली प्रेफरेंस एएलपी है, और मान लो मेडिकल क्लियर नहीं हुआ तब आप टेक्नीशियन बन जाओगे। और अगर मान लीजिए आपकी पहली प्रेफरेंस टेक्नीशियन है और आपने टेक्नीशियन की चीजें क्लियर नहीं कर पाए तो आप एएलपी बन जाओगे। ये दोनों चांसेस होंगे, आपके पास सिर्फ 1 साल इन्वेस्ट करना है। अब देखिए, आपको यहां पे सबसे पहले मैं बताता हूं क्या है कौन एएलपी बन सकता है। तो अगर किसी भी बच्चे ने आईटीआई की है, डिप्लोमा किया है, बीटेक किया है, एमटेक किया है, इन तीनों में से अगर कोई भी चीज की है, तीनों में से आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक, एमटेक, तब आप एलिजिबल हो किस चीज के लिए, एएलपी बनने के लिए। लेकिन इन ट्रेड्स के साथ ही एलिजिबल होगे। किन ट्रेड्स के साथ? आप डिप्लोमा, देखिए आईटीआई की बहुत सारी ट्रेड्स हैं, लेकिन पहले डिप्लोमा की बात करते हैं। अगर डिप्लोमा आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया है आप एलिजिबल हो, या फिर मैकेनिकल की किसी सब ब्रांच से किया, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन, तब भी आप एलिजिबल होगे। रेफ्रिजरेशन एंड एसी, क्योंकि यहां पे लास्ट में एक लाइन लिखी गई है जो मैं बताऊंगा आगे। अगर आपने इलेक्ट्रिकल से किया है तब भी आप एलिजिबल हो, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से किया है तब भी आप एलिजिबल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है तब भी आप एलिजिबल हो। इन ब्रांचेस से आपने अगर डिप्लोमा किया है, डिग्री की है, कुछ भी किया है, तब आप एलिजिबल माने जाओगे। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, और कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ दीज इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन लिeu ऑफ आईटीआई। आईटीआई की जगह पे अगर आपने मैकेनिकल के किसी सब ब्रांच से किया है तब भी आप एलिजिबल हो, इलेक्ट्रिकल की किसी सब ब्रांच से किया तब भी आप एलिजिबल हो। ये यहां पे बोला गया है। इसके साथ एक लाइन नीचे लिखी गई है, डिग्री भी एलिजिबल है अब ब्रांचेज में। जो ब्रांचेज अभी ऊपर बताई हैं इसमें डिग्री भी एलिजिबल है। अब आईटीआई में कौन लोग एलिजिबल है? तो देखिए, मैंने कहा ना आप 10th के बाद भी एलिजिबल हो। उसका क्या रीजन है उन्होंने बताया है, अभी बताएंगे। अगर 10th और 12th के बाद आपने अप्रेंटिसशिप की है इनमें से ट्रेड से, जो अभी बताएंगे, देखिए अभी देखेंगे, बाद में बात करेंगे, फिलहाल यहां पे आप ट्रेड्स देख लीजिए एक बार। एएलपी मैकेनिकल, एएलपी इलेक्ट्रिकल, 2 पोस्ट होती हैं, इलेक्ट्रिकल की और मैकेनिकल की। कोई भी उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर कोई बच्चा 2 साल की आईटीआई कर रहा है तो मैं उससे कहूंगा कि आप इलेक्ट्रिकल की तरफ जाएं। मान लीजिए आप इलेक्ट्रिकल की जितनी ट्रेड्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक है, इलेक्ट्रीशियन है, इन ट्रेड में जाएं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि
रेलवे पूरी तरीके से इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है। तो इन जो ट्रेड्स हैं, हो सकता है आने वाले टाइम में, देखिए पहले क्या हो रहा था, पहले क्या यूज हो रहा था, इंजन यूज हो रहा था, अब ट्रैक्शन मोटर्स आ गई हैं, ट्रांसफार्मर्स आ गए हैं, ज्यादातर इलेक्ट्रिक इंजन इंडिया में काम करना स्टार्ट कर रहे हैं और आने वाले 2-3 साल के अंदर पूरी तरीके से इंडिया भी इलेक्ट्रिफिकेशन की ओर भाग रहा है और पूरा का पूरा इलेक्ट्रिफाइड हो जाएगा। तो अगर कोई 2 साल वाली ITI कर रहा है देन आप इसकी तरफ जा सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वाली जो ट्रेड्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाली जो ट्रेड है। लेकिन जो मैकेनिकल जिन्होंने किया हुआ है या अभी 1 साल के अंदर वो करना चाहते हैं, तो देखिए आप ये जो डीजल मैकेनिक ट्रेड है ये 1 साल की ट्रेड होती है, शायद वेल्डर भी 1 साल की ट्रेड है, तो उसमें ऐसा कहीं भी प्रावधान नहीं है कि ये एलिजिबल नहीं होंगे। मैंने कई लोगों को देखा तो वो लोग डीजल मैकेनिक से करके लगे हुए हैं, उन्होंने 12th किया, 1 साल की डीजल मैकेनिक किया और उसके बाद वो लग गए। 10th करने के बाद भी अगर किसी ने 1 साल का डीजल मैकेनिक का कोर्स कर रखा है तब भी वो ALP के लिए एलिजिबल है, जहां तक मुझे पता है, जहां तक मैंने पता किया है, अब तक के लिए तो एलिजिबल था। उसके साथ आपको मैं नोट में बोल रहा हूं, आप अपनी इंस्टीट्यूशन से भी पूछिए एक बार जब आप एडमिशन लेने जाइए। AICTE तो हमारा ये होता है, लेकिन आप लोग NCBT SCBT में भी कॉल करके पूछ सकते हैं कि क्या ये जो ब्रांच है ये रेलवे में ALP पोस्ट के लिए भी एलिजिबल होगी। आप रेलवे बोर्ड में भी पता कर सकते हैं। मेरे हिसाब से पूरी तरीके से एलिजिबल है, क्योंकि मैंने इस ब्रांच से किए हुए लोगों को काम करते हुए देखा है। मतलब वो ALP की पोस्ट पे नहीं, इस टाइम पे LPG की पोस्ट पे बने हुए हैं, मतलब लोको पायलट्स गुड्स हो गए हैं, लोको पायलट्स मेल हो गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वो लोग जब से काम कर रहे हैं। अब देखिए इस टाइम पे मान लीजिए 2 साल का BEd हो रखा है, तो क्या 1 साल का एलिजिबल नहीं होगा? 1 साल वाला भी एलिजिबल रहेगा ना। तो ऐसे ही है, डीजल मैकेनिक जब ट्रेड ही 1 साल की है और रेलवे इसे मेंशन कर रहा है कि इस ट्रेड से, अब एक बात है, पूरे इंडिया में जब डीजल मैकेनिक 1 साल का ही होता है, कहीं पे 2 साल का तो होता नहीं जो हम 2 साल का कर लें, तो ये एलिजिबल क्यों नहीं होगी जब उसने अपने एलिजिबल क्राइटेरिया में लिख के दिया है। इसके सामने ये नहीं लिखा है कि 1 साल का 2 साल का, जबकि डिप्लोमा में तो लिख दिया है उन्होंने 3 ईयर डिप्लोमा, लेकिन वहां पे कुछ नहीं लिखा है। समझ रहे हो आप? तो गाइज ये वाली जो ट्रेड है पूरी तरीके से एलिजिबल है। तो अगर कोई बच्चा 12th PCM है या BSc है और वो चाहता है, देखिए हो सकता है, अभी क्या है ना, इस टाइम पे सेशन चल रहा है, अगस्त तक रिजल्ट भी आ जाएंगे आप लोगों के। तो अगर कोई बच्चा चाह रहा है तो वो देखिए, इसमें मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप ITI कर लेते हैं, मान लीजिए आपने ITI कर ली, तो आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पेपर है सेकंड वाला, जो ट्रेड में मान लीजिए आपने कुछ भी नहीं पढ़ा ना, सारा का सारा आपका 12th PCM काम आएगा। पेपर की जिससे मेरिट लगनी है वो 12th PCM वाला ही होगा, सारा का सारा पेपर। थोड़े से इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन आएंगे, वो आप उड़ा दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर ट्रेड से परेशान हो रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा तो मैं फेल, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके पास सिर्फ उसका डिप्लोमा होना चाहिए, अदरवाइज इसमें सिर्फ पास होना होता है। जो पार्ट B है ALP का, जिसमें ट्रेड आती है, उसमें सिर्फ पासिंग मार्क्स लाने होते हैं। और वो आप अगर डीजल मैकेनिक ले रखा है तो IC इंजन को सिर्फ 10 दिन में पढ़ के भी क्लियर कर सकते हो। वो आपका सारा जो बाइक का इंजन है ना, वो सारा का सारा जो कार का इंजन है, वही चीजें हैं, उसमें कुछ ज्यादा नहीं है। आप थोड़ा सा पढ़ोगे, सारा का सारा आपको समझ आ जाएगा, हम भी कराएंगे उस चीज को। तो मैकेनिकल वाले सारे लड़के उसी चीज को लेते हैं, बहुत आसानी से वो चीज सिलेबस कवर हो जाता है। IC इंजन की इतनी सी किताब है, आप IC इंजन ना करके डीजल मैकेनिक की इतनी सी किताब ले लोगे, काम हो जाएगा। तो उसकी टेंशन तो मतलब, बस आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। तो गाइज ये रहा। तो अगर कोई बंदा 12th PCM है या BSc है और वो ALP बनना चाहता है, तो देखिए हो सकता है, अभी क्या है, वैकेंसी का दूर दूर तक पता नहीं है, लगभग जो वैकेंसी आएगी वो अगले साल ही आएगी। और अगले साल भी कहां तक आएगी ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए पिछली बार जो एज क्राइटेरिया की बात कर लेता हूं, पिछली बार जो एज क्राइटेरिया था वो 18 से लेकर 28 साल दिया था पहले, लेकिन फिर वो बढ़ गया था, 30 तक हो गया था। इस साल भी पूरी उम्मीदें हैं, क्योंकि अगर 18 से 28 साल उन्होंने दे दी तो फिर लोग कोरोना का बहाना करेंगे, हल्ला होगा। इसी वजह से मुझे पूरी उम्मीद है कि 18 से लेकर 30 साल वाले एलिजिबल होंगे इस बार भी। अगर नहीं भी होंगे तो फिर से वो चीज रिवाइज होके आएगी जैसे पहले आई थी, क्योंकि इस बार तो आप लोगों को कोरोना का बहाना सबको मिला हुआ है और इस चीज को वो भी ध्यान में रखेंगे। तो आप लोगों के जो चांसेस है वो 18 से 30 तक रहेगी। और ये एज भी कहां तक दी थी, उन्होंने दिया था 1/7/2018 तक काउंट करने के लिए बोला था, मिनिमम एज और मैक्सिमम एज। अब आप सोचिए, फरवरी में नोटिस आ गया था, फरवरी में नोटिफिकेशन आया और एज दी है 1 जुलाई 2018 तक। तो आप लोग समझ सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो गाइज ये आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये नहीं आप लोगों की सारी चीजें। अब आप लोग बताइए, इसके अलावा कोई आप लोगों को डाउट है? ट्रेड्स कौन कौन सी हैं? तो 10th के बाद या 12th के बाद
आपने ITI की हो किस ब्रांच से, डीजल मैकेनिक से, वेल्डर से, हीट इंजन से, मैकेनिक मोटर व्हीकल से, ट्रैक्टर मैकेनिक से, फीटर से, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से, मेंटेनेंस मिलराइट मैकेनिक से, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, रेफ्रिजरेशन, AC, टर्नर, मशीनिस्ट, इन ब्रांचेस से अगर आपने की है तो आप एलिजिबल हैं। उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक या फिर इलेक्ट्रीशियन या आर्मेचर कोयल बाइंडर, अगर इन ट्रेड से भी आपने की है तब भी आप एलिजिबल माने जाएंगे। तो आई होप कि आप लोगों को पूरी तरीके से समझ आ गया। अब बात आती है कि 12th PCM वाला कैसे एक 50-60 हजार रुपए का इंसान बन सकता है विद इन अ ईयर। देखिए, मेरा मानना है आप तैयारी तो कर ही रहे हो, वहां पे जाके सिर्फ पेपर ही देना होता है और पेपर बहुत इजी आते हैं, इतने डिफिकल्ट पेपर नहीं आते हैं। आप लास्ट टाइम पे भी जैसे BA में मॉडल पढ़ के चले जाओगे ना, ऐसे ही पढ़ के चले जाओगे तब भी आप पास हो जाओगे और आपकी परसेंटेज यहाँ काउंट नहीं होगी। आपको सिर्फ पास होना है और जो यहाँ पे पेपर होगा आपका ट्रेड वाला वो सिर्फ पासिंग है। मतलब आप लोगों को शायद 75 मार्क्स का होता है तो उसमें से आपको 25 मार्क्स लेके आने, 25 या 75, सर 25 मार्क्स या 40, हाँ इतने ही मार्क्स लाने, 25-30 मार्क्स लाने हैं, 27 मार्क्स, सॉरी 27 मार्क्स लेके आने हैं, आपको उससे ज्यादा मार्क्स नहीं लेके आना है। तो आप बड़ी ही आसानी से ले आओगे और हम इतना करा देंगे, आप सिर्फ उन टॉपिक को भी करके चला जाओगे तब भी काम हो जाएगा। बस मैं आप लोगों से कहूंगा आप एक बार इंस्टीट्यूट में भी पता कर लीजिए कि क्या सर ये जो डीजल मैकेनिक ट्रेड है कहीं 2 साल की भी होती है क्या। वो कहेंगे भाई पूरे इंडिया में 1 साल की ही होती है, और जब इन्होंने यहाँ पे लिखा है तो वो एलिजिबल होगी, 100% होगी, इस चीज को आप मानिए, ठीक है। फिर भी मैं अपनी तरफ से पल्ला झाड़ रहा हूं, आप लोग अपने बेस पे ही सारी चीजें करिएगा, पता करिएगा। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं, 0 से लेके हीरो तक की तैयारी, 0 to हीरो हम लोग आप लोगों की तैयारी कराएंगे। ALP में आप लोगों को जो ट्रेनिंग होगी ना ALP की, उस तक की तैयारी हम लोग यहां पे करा के भेजेंगे। आप जब निकल के जाएंगे तो आप सबसे बेस्ट ALP की कैटेगरी में होगे। जितना ज्ञान आपको होगा शायद ही किसी और बंदे को होगा, इस चीज की हम गारंटी ले रहे हैं। ALP के क्या काम होते हैं, कहां पे कितनी सैलरी मिलती है, कौन सी फैसिलिटी मिलती है, क्या क्या चीजें मिलती हैं, अभी डिजिटल बोर्ड आने दो, आपको सारी चीजें यहाँ वीडियो में मैं दिखाऊंगा बहुत अच्छे से। अभी यहाँ पे वीडियो चलेगी तो मैं नहीं दिखूंगा, मैं दिखूंगा तो वीडियो नहीं चलेगी, इसलिए थोड़ी सी टाइम लग रहा है, डिले हो रहा है। अदरवाइज आप लोगों को बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से हम लोग ये चीजें करेंगे। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग ख्याल रखिएगा, टेक केयर।